Okay, so hi guys, good morning. Welcome to Code Journey Vikas. And basically, in this lecture, we are covering the part one of the function, right? बेसिकली फंक्शन को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किए क्योंकि लाइक जो फंक्शन का इंटायर लाइक टॉपिक है उसमें बेसिकली हम लोग एग्जांपल्स और सारे लाइक फंक्शन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी हैव डिवाइडेड दिस टॉपिक इन द टू डिफरेंट पार्ट. ओके, तो पार्ट वन आज हम थोड़ा बेसिक देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, राइट? और ओके, सो बेसिकली बेसिक बेसिक टॉपिक के साथ एग्जांपल भी देखेंगे और दो तीन टॉपिक हम आज कवर कर लेंगे एंड जो भी नेक्स्ट थ्री टॉपिक रहेंगे वो हम कल कवर करेंगे विद द एग्जांपल एंड ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो बेसिकली सबसे पहले देख लेते हैं कि फंक्शन का मीनिंग क्या है कोटलिन में, राइट? सो लेट्स सी, आपके प्रोग्राम में जब एक ब्लॉक ऑफ कोड रहा और वो लाइक मल्टीपल टाइम हमको यूज़ करना रहा, राइट? लेट्स से अगर मान लो आप एक ऐप पे काम कर रहे हो, राइट? और उस ऐप का लाइक लेट्स से लॉगिन का एक फीचर है, राइट? जिसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि बेसिकली वो यूज़र लॉगिन है कि नहीं, या फिर जो एपीआई से रिस्पॉन्स आया है आपका वो एग्जैक्टली क्या आया है, राइट? सो बेसिकली इस टाइप का जो भी एक आपका कोड हो गया, लाइक एपीआई कॉलिंग हो गया, या फिर आपका रिस्पॉन्स चेक करना होगा, ये बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पे लाइक ऑब्वियसली फंक्शन में लिखे होंगे, राइट? क्यों? क्योंकि फंक्शन एक ऐसा पार्ट होता है लाइक प्रोग्रामिंग में जो हर कोई डेवलपर फॉलो करता ही है, राइट? जैसे अगर मान लो फंक्शन का मेन पर्पज़ ये होता है कि आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड जो बार बार रिपीटेडली अगर प्रोग्राम में यूज़ हो रहा होगा तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को एक फंक्शन के अंदर लाइक मेंशन कर देते हैं, राइट? और उसी फंक्शन को हम बार बार कॉल करते रहते हैं, राइट? सो दैट्स उससे क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन हम क्या करते हैं, बस उसी फंक्शन को कॉल कर देते हैं, राइट? सो इट मीन्स कि आपका जो भी रीयूजेबिलिटी है फिर वो यहाँ पे बेसिकली बढ़ जाती है. इट मीन्स कि जैसे तो यहाँ पे अगर आप एक ही फंक्शन डिफाइन कर दिए, एक फंक्शन डिफाइन करने के बाद आप जब भी इन फ्यूचर उस पर्टिकुलर कोड को आपको नीड होगी तब आप बेसिकली फंक्शन को कॉल करोगे, राइट? जैसे इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फन नाम का लाइक कीवर्ड है जो बेसिकली फंक्शन डिफाइन करने में हम लोग यूज़ करते हैं, राइट? उसके बाद फंक्शन का नाम दिया है हम लोगों ने. अब यहाँ पे आप फंक्शन का नाम आप आपके अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो, राइट? उसके बाद आर्गुमेंट पास किए. अब ये जो लाइक पैरामीटर यहाँ पे पास हुए, एक्चुअली इनको पैरामीटर बोलते हैं. अब ये इन पैरामीटर में जो भी वैल्यू आती है वो एक्चुअल आर्गुमेंट से आती है जो हम लाइक कॉलिंग के टाइम पे जहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे उस टाइम पे हम लोग ये लाइक पैरामीटर पास करते हैं, राइट? सो ये बेसिकली पैरामीटर्स हो गए. और उसके बाद जो भी फंक्शन की लाइक बॉडी, जो भी आपको इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जो भी काम करना रहा वो आप एक फंक्शन के बॉडी के अंदर करते हो, राइट? सो अगर आप सिंटैक्स देखोगे, सिंटैक्स भी सिमिलर वही है. एक बार इसको एक प्रॉपर एग्जांपल के तरीके से समझते जो. तो फंक्शन पार्ट वन कर बेसिकली यहाँ पे फाइल बना ली हमने, जिसमें एक मेन फंक्शन ले लेते हैं सिंपली, राइट? अब फंक्शन को अगर देखना रहा तो फंक्शन की दो तीन चीज़ें ऐसी जो इम्पोर्टेंट रहती है, राइट? एक, अगर आप लाइक कॉल कैसे कॉल कर रहे हो कि नहीं फंक्शन को, सबसे पहले आपको लाइक कॉल भी करना पड़ता है जब भी वो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ जो भी कोड होगा आपका उस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ वो कॉल होता है, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले आपका फंक्शन कॉलिंग भी आता है, राइट? तो यहाँ पे हम लिख देंगे फंक्शन कॉलिंग. और उसके बाद फिर फंक्शन की डेफिनेशन भी आती है, राइट? तो फंक्शन की डेफिनेशन के बाद जो भी आप पैरामीटर पास कर रहे हो, राइट, फंक्शन की डेफिनेशन में वो भी आते हैं, वो उसको भी हम लोग लाइक अभी कवर करेंगे. जैसे सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, फंक्शन कॉल्ड लाइक प्रिंट हेलो करके, राइट? अब ये फंक्शन, ये जो है इसको हम फंक्शन की डेफिनेशन बोलते हैं, राइट? अब ये आ गया आपका फंक्शन की डेफिनेशन. अब इसमें आप आर्गुमेंट भी पास कर, यहाँ पे पैरामीटर भी पास कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किए, राइट? सो यहाँ पे बेसिकली प्रिंट कर देते हैं वेलकम टू कोड जर्नी विकास. ओके, तो यहाँ पे प्रिंट हेलो करके जो ये फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ से कॉल कर लेते हैं, राइट?
सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जैसे सबसे पहले जैसे वो मेन फंक्शन में आएगा, तो मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, ये जो प्रिंट हेलो करके हमने फंक्शन डिफाइन किया है उस फंक्शन को कॉल कर दिया, राइट। तो वो क्या करेगा, जैसे इस फंक्शन को कॉल करे तो फिर वो फंक्शन की डिफिनेशन पे आ जाएगा। फिर फंक्शन की डिफिनेशन में बॉडी में हमने बस एक मैसेज प्रिंट किया है कि वेलकम टू कोड जर्नी विकास, राइट। तो अब अगर मैं प्रोग्राम रन करूँ और देखो तो फिर ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए, राइट। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वेलकम टू कोड जर्नी विकास करके मैसेज प्रिंट हो रहा है, राइट। तो इस एग्जांपल पे हमने जो लाइक फंक्शन का जो एग्जांपल कवर किया है वो बस सिंपली ऐसे ही है कि बस सबसे पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, राइट। और इस फंक्शन को जब भी लाइक इस फंक्शन की नीड लगेगी वहाँ पे हमने कॉल किया है इसको, राइट। अब यहाँ पे आपने कोई आर्गूमेंट नहीं पास किए, राइट। तो अब दूसरे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अगर मान लो दूसरा भी एक एग्जांपल है, जैसे हमने क्या किया है कि पैरामीटर पास पास करते, जब हम लाइक फंक्शन को जब भी कॉल करते तब पैरामीटर पास करते, फिर वो पैरामीटर के बेसिस पे जो भी लाइक उसको ऑपरेशन करना रहा वो कर सकता है, राइट। ओके, सो लेट से क्या कर लेते हैं, एडिशन परफॉर्म कर लेते हैं यूजिंग फंक्शन, राइट। सो इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं और एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, कॉल्ड फंक्शन परफॉर्म एडिशन, या फिर सम ऑफ टू नंबर। ओके, तो यहाँ पे नंबर 1 आ जाएगा इंटीजर टाइप का, राइट। अब ये आर्गुमेंट है, राइट। अभी इन आर्गुमेंट में वैल्यू कौन देगा, जहाँ जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब आर्गुमेंट पास हो गए इस पैरामीटर पे, राइट। और फिर इस पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग ऑपरेशन करेंगे, राइट, जो भी लाइक एडिशन करना है या फिर जो भी, राइट। सो दोनों नंबर से यहाँ पे डिफाइन कर लिए, राइट। अब इसके बाद फिर जो भी लाइक अब हमको यहाँ पे एडिशन करना है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रिंट एलन एडिशन इज इक्वल्स टू डॉलर एंड डबल लाइक करली ब्रैकेट के अंदर num1 प्लस num2, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब सिंपली आर्गूमेंट्स भी यहाँ आर्गूमेंट अब यहाँ से पास करेंगे हम, लाइक सम ऑफ टू नंबर्स लेट्स से 12, 10, राइट। सो num1 के अंदर 12 वैल्यू पास हो गई और num2 के अंदर 10 वैल्यू पास हो गई, राइट। सो num1 एंड num2 दोनों इस फंक्शन पे आ गए, लाइक एज अ पैरामीटर अब यहाँ पे आ गए। अब इन पैरामीटर के बेसिस पे हमने बेसिकली यहाँ पे एडिशन कर ली, राइट। सो इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 22 करके आउटपुट आ रहा है, राइट। सो अब ये जो है ये विथ पैरामीटर से, राइट, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, पैरामीटर पास किए। अब दूसरा भी एक और वे है, जैसे हमने जैसे आप लोग क्या कर सकते हो कि लाइक हमने यहाँ पे क्या किया है कि फंक्शन के बॉडी के अंदर रिजल्ट रिजल्ट प्रिंट किया है, राइट। लेकिन आप यहाँ से जो भी रिजल्ट आ रहा है आपका वो रिजल्ट यहाँ से रिटर्न करके लाइक आपको जब भी वो रिजल्ट लगे तब जब कॉलिंग के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हो, राइट। सो उसको बोलते हैं बेसिकली यहाँ से आप रिजल्ट आपको लाइक पैरा आर्गूमेंट जैसे आपके पास आ गए, तो आर्गूमेंट आने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी वो लाइक जो भी रिजल्ट आपका यहाँ से रिटर्न होगा वो रिटर्न कर दोगे यूजिंग द रिटर्न कीवर्ड, राइट। सो बेसिकली उसको समझते हैं कि एक अगर लेट से आपको कुछ डेटा या फिर कुछ वैल्यूज अगर रिटर्न करना रहा फंक्शन से तो वो आप कैसे कर सकते हो, राइट। सो यहाँ से रिटर्न कर देंगे लेट से num1 प्लस num2, राइट। दोनों के एडिशन हो गई और यहाँ से रिटर्न हो गए, राइट। अब यहाँ पे हमने लाइक प्रिंट नहीं किए, यहाँ से बस रिटर्न कर दिए, राइट। तो अगर यहाँ से अपन रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा कि किस टाइप का डेटा हम लोग यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे जो दोनों लाइक num1 प्लस num2 दोनों वेरिएबल की एडिशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आने वाला है वो एडिशन में लाइक इंटीजर में आने वाला है, राइट। सो बेसिकली इंटीजर टाइप का ही डेटा हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दिए कि इंटीजर टाइप का ही डेटा यहाँ से रिटर्न होगा करके, राइट। सो यहाँ से डेटा हमने लाइक रिटर्न कर दिया जो भी रिजल्ट आएगा वो, तो फिर यहाँ पे हम लोग उसको बेसिकली ये कर लेंगे, राइट। अब ये रिजल्ट ये कहाँ पे जाएगा, बेसिकली जहाँ पे आपका ये फंक्शन कॉल हुआ था वहाँ पे फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे रिजल्ट आ गया, फिर रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आपका जो भी रिजल्ट आया था लाइक 2 नंबर के एडिशन का वो स्टोर हो गया, तो आप सिंपली यहाँ से प्रिंट कर ला सकते हो, राइट। सो प्रिंट एलन एडिशन इज इक्वल्स टू आपका जो भी रिजल्ट था, राइट।
तो अभी देखते हैं सेम ही आउटपुट आना चाहिए, एक बार इसको रन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम ही आउटपुट आ रहा है, राइट। जैसे लेट से और एक वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट 2 करके, राइट। इसमें क्या करते हैं, उसी फंक्शन को कॉल करते सम ऑफ टू नंबर, और यहाँ पे पास करते 11, राइट। तो अब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 2 के वेरिएबल में यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, एडिशन 2 करके, राइट, डॉलर आपका जो भी रिजल्ट 2 का डेटा है वो प्रिंट कर लेते हैं, राइट। सो आप देखते हैं एक बार रन करके, यहाँ से भी इसमें अगर देखते हो तो 22 आ रहा है, राइट। ओके, सो दोनों लेट से इसको हम लोग कर देते हैं 13 और एक बार रन कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एडिशन मतलब जो ये एडिशन हुई थी जहाँ पे हमने लाइक आर्गूमेंट पास किए थे 12, 10, राइट। सो एडिशन आप आई आपकी 22, राइट। एंड सेकंड नंबर सेकंड टाइम पे जब आपने कॉल किए तब वैल्यू पास की थी यहाँ से 11, 13, राइट। तो जो रिजल्ट आया वो 24 आया, राइट। सो ये एक है। उसके बाद आप सिंपली दूसरा भी एग्जांपल दे सकते हो, लेट्स से इवन ऑड नंबर का ले सकते हो, राइट। एक फंक्शन डिफाइन कर देते चेक इवन ऑड करके, राइट। जो क्या करेगा, नंबर लेगा, राइट, जो कि होगा इंटीजर टाइप का, राइट। अब यहाँ से हम लोग इवन है या ऑड है मतलब स्ट्रिंग टाइप का, या फिर आप ट्रू फॉल्स भी रिटर्न कर सकते हो, राइट। लेकिन हम लोग स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न कर देते, स्ट्रिंग टाइप का डाटा यहाँ से रिटर्न होगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि नंबर इवन है, नंबर मॉडुलस 2 मतलब जो भी रिमाइंडर आएगा दोनों को, नंबर को 2 के साथ डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा वो अगर 0 है तो 0 इक्वल इक्वल्स टू ट्रू, 0 इक्वल इक्वल 0 मतलब आपकी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, राइट। तो इट मीन्स कि ये जो नंबर है आपका वो इवन नंबर है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे इवन नंबर, और यहाँ पे एल्स में रिटर्न कर देंगे ऑड नंबर, राइट। तो यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे आ जाते हैं एक बार रिजल्ट में, राइट। और यहाँ से अब इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं चेक इवन ऑड, नंबर पास कर देते हैं 12, राइट। तो रिजल्ट के अंदर आपका डेटा आ गया। अब यहाँ से हम लोग प्रिंट कर लेते हैं या फिर सिंपली रिजल्ट को जो है प्रिंट कर लेते हैं, राइट। अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इवन करके नंबर आ रहा है, इवन करके आपका रिजल्ट आ रहा है। लेट से मैं इसको 7 पास कर देता हूँ, राइट। अब ऑड नंबर करके आपका आउटपुट आना चाहिए, राइट। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑड नंबर करके आउटपुट आ रहा है। सो बेसिकली यही था आज का लाइक एजेंडा हमारा, राइट। सबसे पहले लाइक हमने देखा कि फंक्शन का क्या मीनिंग होता है, राइट। उसके बाद लाइक आप फंक्शन को पैरामीटर कैसे पास कर सकते हो, राइट। जो भी कॉलिंग होती है आपकी, अब यहाँ से अगर आप जब कॉल कर रहे हो फंक्शन को, राइट, तो यहाँ से आप आर्गूमेंट पास करते हो, राइट। इसको हम लोग एक्चुअल आर्गूमेंट बोलते हैं, और यहाँ पे जो एक्सेस कर रहे हो आप इनको हम लोग फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं, राइट। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो कि एक्चुअल आर्गूमेंट हमने पास किए ये फॉर्मल पैरामीटर पे, राइट। तो फिर इस पैरामीटर पे जो भी ऑपरेशन आपको करना रहा वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ अगर देखते हो कि लाइक ये जो लाइक आर्गूमेंट्स आपको यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं वो बस रीडेबल ही रहते हैं, मतलब आप ऐसे कंसिडर कर लो कि वैल ही रहते हैं, आप उसको लाइक चेंज नहीं कर सकते, राइट। मतलब जो भी डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा उसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो भी आर्गूमेंट के फॉर्मेट में जो भी डेटा मिलेगा वो बस रीडेबल फॉर्मेट ही रहता है, राइट। लेकिन लेट से आपको इसको चेंज करना रहा तो आपको फिर एक इसमें आप वेरिएबल बना सकते हो, लेट से नम करके, जिसके अंदर आपको जो भी नंबर की वैल्यू रहेगी वो स्टोर होगी, राइट। अब इस नंबर के ये नंबर के अंदर सबसे पहले हमने जो भी आर्गूमेंट से जो भी वैल्यू आई थी वो नम के अंदर स्टोर कर लिया। अब नम को आप इन फ्यूचर अपडेट करना रहा या फिर कुछ अदर वैल्यूज़ अगर आपको लगता है कि इसके अंदर स्टोर होगी, राइट, तो आप फिर नंबर को भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, राइट। नम को बेसिकली यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो, राइट। सो लेकिन बस ये है कि फंक्शन के डेफिनेशन में जो भी आपको आर्गूमेंट मिलते हैं वो बस रीडेबल फॉर्मेट के होते हैं, राइट। 3 टॉपिक्स बेसिकली हमारे कवर हो चुके कि फंक्शन क्या होता है, उसके बाद फंक्शन में आप लाइक पैरामीटर वगैरह कैसे पास कर सकते हो, और उसके बाद रिटर्न टाइप बेसिकली क्या होता है, राइट। या फिर कुछ वैल्यू अगर आपको रिटर्न करना रहा तो आप कैसे कर सकते हो यूजिंग द फंक्शन, राइट।
सो ये सब तीन चीज़ें बेसिकली अगर देखा जाए तो कवर हो चुकी है, राइट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि लाइक डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं फंक्शन में, राइट। और बहुत सारी चीज़ें फंक्शन की इन डेप्थ थोड़ा समझेंगे, वहाँ पर भी अच्छे से एग्जांपल लेंगे, राइट। सो या अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फॉर द लेटेस्ट अपडेट। ओके, सो या थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।